एक छोटी सी बात है हंसी मजाक की। एक आदमी था, उसकी उम्र भी मेरी तरह 70-75 साल की होगी। अपने लड़कों से कहने लगा बुला के कि भाई अब मेरे से खेत का काम नहीं होता, अब मैं हड़ा नहीं चला पाऊंगा, खेत में काम नहीं कर पाऊंगा, अब अपना कारोबार खुद किया करो, अपने काम को संभालो। लेकिन उन्होंने लड़कों ने बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लिया। वो अपने पिताजी से कहने लगे पिताजी ठीक बात है, आपकी बात को हम मान लेते हैं कि काम छोड़ देना, ना करना आज के बाद। एक बार जो खेत की ये बाढ़ लगी हुई है इसके ऊपर से कूद के दिखा दो। बोला कि सारी जिंदगी कूदा हूं मैं, धोती को ऊपर समा के और एक लगाई छलांग, उसके बाढ़ के ऊपर से कूद गया। बोला पिताजी अभी तो 10 साल और काम करने के लिए योग्य हो आप। बोले अभी तो 10 साल और काम करोगे, ये बहाना नहीं चलेगा। तो वही कहने की बात कुछ और होती है, तुम गलत मत अर्थ ना निकाला करो। रिटायरमेंट का टाइम हो गया है। मैंने कहा कि इस उम्र में रिटायर हो जाते हैं। मैंने ये कब कहा था मैं हो रहा हूं? मुझे दुख हुआ इस बात का, तुम तो बहुत गलत सोचते हो। फिर तो अच्छे विचार अच्छे ख्यालात रखा करो, बुराई में भी अच्छाई खोजो। कभी ये ना सोचो और जिस दिन वो दिन आएगा ना तो तुम रोक पाओगे ना मैं रुक पाऊंगा। विधना के विधान में किसी का भी दखल नहीं है। और फिर संतों की बात आप जानते हो, संत तो कहते हैं कि हम मालिक की रजा में राजी रहते हैं, उसके कार्य में कोई दखल नहीं देते, चाहे जो जिस हालात में गुजरते हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम अगर कोई तोड़ता है तो उसको उसकी सजा भोगनी पड़ती है। जब जितनी जरूरत आप लोगों की है उतना काम आप करोगे, जितना काम मेरे से लेना है उतना काम मैं करूंगा, जितना कर्जा और किसी का है वो भी अपना कर्जा चुकाएंगे। तो इस बात से ये शिक्षा क्यों नहीं लेते कि ये जीव अपना अपना कर्म करने के लिए आए हैं और जितनी उनकी जिम्मेवारी है उतना काम करेंगे। लेकिन हम उनमें से वो उत्तम जीव हैं जिनको वो सूत्र मिला है कि जिसके कारण हमारे जो कर्म है उनको भी पीछे के उस कर्म के कर्ज को भी उतार देंगे, आगे के लिए अपना रास्ता भी साफ कर लेंगे और इस जीवन को भी सुखी भोगेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तीनों काल हम इसी वर्तमान काल में भोगते हैं। और जो हमें दीक्षा मिली, चाहे आज 74 साल पूरे हो गए, सालों की कोई गिनती नहीं। इंसान नेक काम करे, 2 दिन का जीना भी नेकी के काम करवा दे बहुत होता है। और लाखों बरस तक जीने वाला अगर नेक काम नहीं करता तो उसके जीने से तो दूसरों को कष्ट और दुख ही होता है। वैसे जीने से अच्छा तो वो चाहे पैदा होते ही क्यों ना इस दुनिया से चला जाए। हम किस चीज को याद करते हैं? अच्छे कामों को याद करते हैं, अपने सुख के लिए तड़पते हैं और हमें सब कुछ अपने लिए अच्छा चाहिए। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि संतों की शरण में जाके उनसे वो सूत्र ले लें, वो ज्ञान सीख लें, उनकी कहे वचन को मान लें, तो हम निश्चित रूप से इस जीवन को सुखी भोगेंगे। कोरी कल्पना की बात अगर कही जाए कि आपने नाम ले लिया, नाम मिल गया कि आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा। अब नाम लेते हैं लेकिन नाम लेके उस ओर हम चलते ही नहीं हैं, नाम को कभी भूलने से भी याद नहीं करते नाम है क्या चीज। नाम के विपरीत काम करते हैं, बल्कि नाम के जो नियम हैं उनको नहीं निभाते। संत कहते हैं कि जो नियम निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हों, उन नियमों का जो उल्लंघन करता है उसको सजा मिलती है। राजा बलि की कहानी आपने नहीं सुनी? शुक्राचार्य उनके गुरु थे और उन्होंने 100 यज्ञ कर लिए थे। 101वां यज्ञ पूरा अगर कर लेता तो कहते हैं कि इंद्र का राज, स्वर्ग का राज उसको मिल जाता। लेकिन जब इंद्र को ये
भनक पड़ी कि राजा बलि मृत्यु मंडल में 100 यज्ञ पूरे कर चुके हैं। विष्णु भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगा कि ये तो गलत हो जाएगा, वो तो मेरा राज छीन लेगा। विष्णु भगवान जब जब ऐसी हालत हुई है तो वो अवतार रूप धर के आए, कभी कच्छ के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी नरसिंह भगवान के रूप में, कभी राम और कृष्ण के रूप में, तो उनकी मदद करने के लिए कभी बावन भगवान के रूप में, इंद्र की मदद करने के लिए 52 रूप धर के पधारे। यज्ञशाला में बैठे हुए राजा बलि, यज्ञ शुरू होने ही वाला था कि जब द्वार पे खड़े हो गए और जाके अलख जगाई, राजा बलि ने देखा कि ब्राह्मण अब कैसे आए। कहने लगे जी आपसे दक्षिणा लेना, कि अब तो मैं यज्ञशाला में, बोले आपकी मर्जी है। जब यज्ञ करते हुए, कोई पवित्र काम करते हुए अगर कोई लेने के लिए, मांगने के लिए आता है, जो धार्मिक ख्यालात का आदमी है उसको ख्याल करना चाहिए कि अगर वो इनकार कर देता है तो उसका यज्ञ, उसकी पूजा, उसका पाठ वो करने से पहले ही वो तो छिन्न भिन्न हो चुका है, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलना। उसने 52 रूप धर लिया, छोटे से रूप, ब्राह्मण का रूप देख के कहने लगे ब्राह्मण रूप है, क्या मांगेगा, कुछ जो मांगेगा दे देंगे, राज का धनी हूं, राजा हूं। लेकिन उनके गुरु बैठे थे शुक्राचार्य वहां पे, कहने लगे राजा बलि ये कोई छदम रूप धर के आपको छड़ने के लिए आया है, इसको ऐसी वैसी रूप मत मानना, ये ऐसी आत्मा नहीं है, ये आपको छड़ने के लिए आई है। अवज्ञा कर दी गुरु के वचन की। गुरु का वचन छोड़ के जो कहीं जा, तहां जाए काल है कहे कबीर समझा। गुरु का वचन उल्लंघ के शिष्य अगर कहीं भी जाता है, जाओ, आजादी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई उनके लिए जेल और कैद नहीं है कि कैद कर लेंगे। कितने ही अपने भी आए। अब बताऊं, मध्य प्रदेश से आए काफी, अब भी आए हुए हैं। उनमें एक लड़का चोर था, दिन में रात में चोरी करता, यही उसका धंधा पेशा था। देखा देखी वो भी यहां पे आके उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में शब्द भी गाने लग गया। जब भी कोई पूछता, खड़ा होके कहता बड़ी महिमा गाता, हम भी खुश होते, वाह भाई अच्छा जीवन सुधर गया एक पापी आदमी का, जो ऐसे ऐसे बुरे कर्म करता था, बहुत अच्छा हो गया, इसको देख के और भी सुधरेंगे। उनके जो भी देखता उनके सामने भाषण देता कि देखो मैं कैसा हो गया, कि मैंने कितना जीवन मेरा खराब था, मैं चोरी करता था, मैं डाके डालता था, और अब मैं कितना अच्छा हो गया। लोग भी देख के उसको बड़े प्रभावित होते थे। हम भी सोचते थे चलो भाई बहुत अच्छा। अब कल उसका ही रिश्तेदार आया, मैं बोला अरे वो भगवान नहीं आया भाई, उसका नाम भगवान था, देखो नाम भी भगवान उसका। मैं बोला अरे भगवान नहीं आया। बोला जी वो तो बैरंग हो गया। मैं बैरंग कैसे? बोला शराब स्वरूप लग गया पीने, फिर उसी तरह से। बोलो, तो ये कहिए टिकना बड़ा मुश्किल है। गुरु का वचन जो, तो मैं तो तभी कहता हूं, जो आदमी इतनी ज्यादा बातें बनाता है, चपलता करता है, चतुराई करता है, वो बाद में लड़खड़ा जाता है। यहां तो बड़ा संयम से काम लेता है। इसीलिए संतों ने कही धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींच सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इंसान की जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे चलोगे काफी। क्योंकि मैं देख लेता हूं ऐसे आदमियों को, काफी लोग आके कहते हैं जी मैंने शराब छोड़ दी। मैं अच्छा, बड़ी अच्छी बात। बोला जी 4 साल हो गए, मैं अभी नहीं छोड़ी है तूने। बोला जी मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मैं बोला तेरे मन में अब भी जिंदा है? अब भी जिंदा है तो दिन गिनता है कि उस दिन छोड़ी थी, 4 साल हो गए, क्यों गिनता है उसके दिन? वो तेरी संतान है कि तूने पैदा की थी, उसको देखेगा कब जवान होगी, कब बूढ़ा होगा, उसको क्या करेगा तू? जिस चीज को तुमने तिलांजलि दे दी उसको भूल जाओ। अगर तुम भूले नहीं हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर जिंदा है, वो पता नहीं कब दोबारा से खड़ी हो जाएगी। उसका मूल नाश नहीं हुआ है।
जब मूल किसी चीज का नाश होता है तो वो उगता ही नहीं, पैदा नहीं होता है, तो उसको भूल जाना चाहिए। तो इसलिए कबीर साहब ने कही कि गुरु के वचन को उल्लंघ के शिष्य चाहे कहीं भी जाले, 3 लोग की बात छोड़ो, कहीं भी जाले, चाहे कितने ही ब्रह्मांड, किसी ब्रह्मांड में जाले, वो बच नहीं सकता। जहां जाए वहां काल है। अगर गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु की मर्यादा में, गुरु के वचन में जो चलता है, तो उसको नहीं छू सकता। लेकिन गुरु की आज्ञा जो भूले, 100 कष्ट जुए में झूले, कितनी उसको ऊंची नीची योनि लेनी पड़ेंगी। तो क्या हुआ कि राजा बलि को कहने लगे उसका गुरु शुक्राचार्य कि आप गलत करते हो। कहने लगे आप मेरे गुरु हो और मुझे आपका वचन मानना भी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण है और यज्ञ के समय मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, मैं दान दूंगा। बोला कि वो तेरी मर्जी है। और वही बात हुई, राजा बलि छड़ाया गया। उस ब्राह्मण ने बोला कि क्या मांग लिया? बोला जी क्या लेना होता, हमें भी कोई थोड़ी बड़ी जगह दे दो, हम भी आपके यहाँ ड्यूटी पे पड़े रहेंगे कहीं। बोले 3 कदम जमीन दे दो, 3 कदम में सब कुछ माप लिया। कहने का मतलब ये था कि कहानी से हमें मतलब नहीं, मतलब है उसके परिणाम से। उसका परिणाम देखो कि गुरु चाहे कैसा भी था, गुरु ने उसको समझाया कि ऐसा ना कर, लेकिन शिष्य ने क्या किया, गुरु के वचन को तोड़ दिया, पताल में जाके उसको रहना पड़ा। पताल का राजा बना वो राजा बलि। उसके यज्ञ पूरे नहीं है, कहां उसको स्वर्ग की चाह थी, कहां इंद्र का राज मिलने वाला था, और उसकी जगह जाके पताल में जाना पड़ा। इसी प्रकार से हम मृत्यु मंडल के जो जीव है ना, हमें विश्वास और यकीन नहीं आ सकता। ना आने का कारण है, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ माया का और मन का प्रभाव है, और मन इंसान को इधर से उधर भटकाता रहता है, क्योंकि इसको तसल्ली नहीं होती, यकीन नहीं करता। यकीन क्यों नहीं करता? कि हमारे दिल में वो गुण नहीं है। वो गुण अगर वो हमारे अंदर भरे हुए होते तो हम उन गुणों के अनुसार काम करते, लेकिन हमारे अंदर भरी कौन सी चीज गई? हमारे अंदर दुर्गुण हो गई पैदा। दुर्गुण को पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। काल देश में जिस दिन जन्म लिया था, उसी दिन से नेगेटिव पावर्स काल ने एक्टिवेटेड करके भेज दिया हमें। नेगेटिव पावर्स तो हर इंसान में वैसे ही बिना बताए, बिना सिखाए सब कुछ पड़ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव पावर्स नहीं आती। पॉजिटिव पावर्स कहाँ मिलती है? संतों से मिलती है, प्रभु भक्ति से मिलती है, नाम की कमाई से मिलती है, नेक कर्म करने से मिलती है, पर हित पर उपकार करने में मिलती है। और जो इंसान पर हित और पर उपकार के रास्ते पे चलता है, उसके हृदय में दया होगा, उसके हृदय में प्रेम होगा, उसके हृदय में श्रद्धा विश्वास होगा। जब तक ये चीजें दृढ़ हमारे हृदय में नहीं है, तो हमारी भक्ति भी मिथ्या है, थोथी है, धोखा है। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हालांकि भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है। कबीर साहब ने वाणी में कहा है कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाने बावरी के आंगन टेढ़ा। सुगम किस लिए कह दिया गया? सुगम उसको इसलिए कहा गया, लगता क्या है तुम्हारा? ना हल्दी लगती, ना फिटकड़ी लगती। जीवन में लाखों बातें और करते हो, जीवन जीते हो, उसमें तो कोई चीज तुमने कहीं से लेनी नहीं। सिर्फ अपने मन को ही तो पवित्र बनाना है, अच्छे गुणों को ही तो अपनाना है, सच्चाई के मार्ग की ओर ही तो चलना है। लेकिन वो हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि उनका जो परिणाम है वो बड़ा दूरगामी है। पाप कर्म का परिणाम बड़ा जल्दी मिलता है। चोरी करने वाले को हाथों हाथ मिलता है, ठगी करने वाले को हाथों हाथ मिलता है, भ्रष्टाचारी को हाथों हाथ मिलता है। परिणाम तो बाद में मिलेगा, बुरा है उनका, लेकिन अच्छा काम करोगे तो उसका फल तो बड़ी देर से मिलेगा। अच्छे काम के लिए इंसान को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है, उन गुणों के लिए रखवाली करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? कब मन का दाव चल जाए, ये बिल्ली की तरह से बैठा रहता है। जिस प्रकार से बिल्ली चूहे के बिल पे बैठ जाती है, एक बार देखती है कि यहाँ चूहा घुसा है, बिल्ली उसको पकड़ने के लिए वहां बैठ जाती है। जब वो निकलता है, चपाक देसी उसको पकड़ लेती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर ये मन शैतान जो बैठा हुआ है,
ये भी ऐसी शैतानी करता है। जब भी इसको ये लगता है कि ये सही रास्ते पे चल पड़ा तो किसी न किसी खंदक में डाल देगा, चाहे काम के बस करो, चाहे क्रोध के बस करो, चाहे लोभ के बस करो, चाहे मोह के बस करो, गिरा देता है। ये बड़ी लंबी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए बहुत संयम से काम लेना पड़ता है। इसमें निर्बल दुर्बल विचारों के जो आदमी हैं वो सफल नहीं हो सकते। दृढ़ निश्चय की जरूरत है, और दृढ़ निश्चय जो कर लेता है उसमें जैसे भी उसके साथ बीते उससे वो घबराता और डरता नहीं है। संतों का जो मार्ग है वो बड़ा सरल है, इसलिए इसको कह दिया कि ये रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन चलने में बड़ा कठिन है, मंजिल बड़ी दूर है, क्योंकि रास्ते में बड़ी बाधाएं आती हैं। परंतु एक दवा है, जिसके दिल में आस्था पक्की है और उसके दिल में प्रेम है, किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति। और जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया है उसमें तुम्हारा दृढ़ निश्चय और विश्वास है, तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। अमीर खुसरो बहुत अमीर एक व्यापारी था, और निजामुद्दीन औलिया उसका गुरु था। तो कहते हैं कि वो इतना गुरु के प्रेम में था कि अगर कोई गुरु के पास जाके आता, दूर से भी वो आता दिखाई देता तो गुरु की खुशबू आ जाती उसको। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा हुआ है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा। तो एक बार निजामुद्दीन औलिया के पास में कोई गरीब आदमी चला गया। वो गरीब आदमी जाके कहने लगा, जी मेरी लड़की की शादी है और मुझे आप कुछ ना कुछ मेरी मदद करो, शादी में तो बहुत खर्चा लगेगा। अब गुरु के पास कुछ था नहीं, वो जमाने ऐसे थे, लेकिन पीर की, गुरु की, संत की, इनकी मौज को समझना ही कठिन है। अगर उसको कोई समझ जाता है तो धन्य हो जाता है।
कबीर साहब ने कही बात बड़ी है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। देर नहीं लगती, मन की खटपट मिटनी चाहिए, वो नहीं मिटती है। हम गुरु से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करते हैं, हम अपनी तुलना गुरु से करते हैं, वो गलत है, अहंकार है वो हमारा। गुरु से क्या तुलना करोगे? दुनियादारी की बातों में चतुर हो सकते हो, चालाक हो सकते हो, लेकिन प्रभु की बातों में आप कैसे हो जाओगे? जिन्होंने जीवन उस चीज के लिए लगाया है, तुम उनके मुकाबले में कहां ठहरोगे, कहां खड़े होगे? या तो वो शक्ति, वो भक्ति, वो गुरु का ज्ञान झूठा है, या फिर ये दुनियादारी सच्ची है। किस चीज को आप मानोगे, कौन सी चीज को अपनाओगे? निजामुद्दीन औलिया के पास में गया, गुरु के पास कुछ था नहीं, निजामुद्दीन ने बड़ी जूतियां उठा के दे दी कि ये ले जा। आज कोई विश्वासी सत्संगी आदमी होता, छाती से लगा लेता, चूमता उनको ढक लेता, किसी को देखने नहीं देता, कहता कि मेरी मौज होगी, मुझे इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा कि गुरु की प्रयोग की हुई चीज जो उनके पैरों में चली है, उनकी दृष्टि पड़ी है, उनका आशीर्वाद है, उन्होंने अपनी मौज से विशेष तवज्जो डाल के मुझे ये जो चीज दी है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। क्या है, पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा, लेकिन संत सतगुरु की मौज कहां से मिल जाएगी? वो हर दुकान पे नहीं मिलती, कुंजड़े की दुकान नहीं है, हीरे मोतियों की दुकान पे जाके भी तुम सब्जी का भाव पूछते हो, वो हमारी गलती है। हमें वहां जाके गुरु से जाके गुरु से ज्ञान मांगना चाहिए, गुरु से भक्ति मांगनी चाहिए, गुरु से कल्याण मांगना चाहिए, गुरु से हमारी दुर्बुद्धि को ठीक करके कुबुद्धि को और जो उनमें दुर्गुण है उनको निकाल के सद्बुद्धि और सद्गुणों से भरने की हमेशा मांग करनी चाहिए। और वो अगर मिल जाते हैं तो हमारा सारा का सारा जीवन संवर जाता है। लेकिन पीर ने क्या किया? मौज बख्श दी, उसने सब कुछ दे दिया। पीर ने अपनी जूतियां उठा के दे दी और वो जूतियों को लेके चला, लेकिन उसका भाव नहीं था। वो कोई सत्संगी थोड़ा था, डाकेबाज था, वो ठग था, लुटेरा था, दुनियादारी की चीजों का, मिट्टी का, मिट्टी पे यकीन करने वाला था। दुनिया की दौलत है नहीं, ये मिट्टी है, इकट्ठी करके मर जाओगे, दबी दबाई मिट्टी मेरे जाएगी, मिट्टी है वो, क्या देती है ये? फरीद साहब ने बहुत कही है बात कि मिट्टी को तुम छोटी ना मानो। और एक कब्र को खुदी हुई देख के फरीद साहब कहते हैं, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी, ये तन भी मिट्टी है, लकड़ी भी मिट्टी है। मिट्टी को खोद के मिट्टी में दबाते हो, मिट्टी से पैदा हुई चीज मिट्टी में ही जलाते हो, मिट्टी में ही उसको सब कुछ दफन करते हो, तो बड़ी बात क्या है कि मिट्टी को देख के मिट्टी में ही दबाना, सब कुछ उसी में मिल जाना है। लेकिन नहीं होता यकीन। इंसान शैतानी चीजों को जरूर पहचान लेता है, लेकिन जो गुरु गम के ज्ञान की चीज है उनको नहीं पहचानता। वो ऐसा ही था। अगर गुरु के घर का होता तो बड़ा एहसान मानता, किसी को दिखाता भी नहीं। अब हाथ में उनको लिए हुए जा रहा है, रास्ते में अमीर खुसरो मिल गया। अमीर खुसरो को दूर से ही आवाज हो गया कि जैसे कोई यहां तो गुरु की चीज है, गुरु की खुशबू आने लगी उसको। 100 ऊंट उसने सोने चांदी के भर रखे थे, व्यापारी आदमी था। जब वो पास से गुजरने लग गया तो कहने लगा, भाई कहां से आ रहे हो? क्योंकि वो खुशबू नजदीक आती गई, उसने समझा कि खुशबू तो इसी में आ रहा है। बोले कहां से आ रहे हो? बोले यार कहां से आ रहा हूं, रहने दे, ना पूछ मेरे से। लड़की की शादी करनी थी, मैं तो पीर साहब के पास गया था, निजामुद्दीन के पास, कि मुझे कुछ मदद कर देंगे, लड़की की शादी में खर्च लगना था। लेकिन पीर ने क्या देना था, था कि जूती पकड़ा दी मेरे को। इन जूतियों का क्या बनेगा, फेंक दूंगा आगे जाके। बोले अरे नालायक, कहां है जूतियां? बोले कि ये रही। जूतियों को लेके अमीर खुसरो ने मत्थे से लगाया, चुचकारा, चूम्या उनको, कहने लगा बोल मुझे दे दे, क्या मोल लेगा इनका, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए? देख के हैरान हो गया।
उसने सोचा क्या था ये, ज्योति तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मांग ले। बोले कि चल मैंने 100 ऊंट है मेरे, 99 ऊंट तेरे को देता हूं, ले जा। उसके साथ आदमी भेज दिए, 99 ऊंट सोने चांदी से लदे हुए उसके साथ कर दिए, और वो जुतियां लेके गुरु के पास गया। और गुरु के पास जाके क्या कहते हैं कि आपने गजब कर दिया, जिसको पहचान नहीं उसको आपने ये दौलत लुटा दी। इनकी जिस चीज की कोई कीमत नहीं है वो इस कीमत को क्या जानने वाला था। ये था प्यार, ये श्रद्धा और ये भक्ति, ये गुरुमुखता की लाइन है। ऐसा अटूट संबंध गुरु और शिष्य का होता है। जब कहीं भक्ति की जाके परिपाटी को आदमी खरा उतरता है, नहीं तो बहक जाते हैं लोग, स्वार्थ की चीजें लूट लेती हैं। स्वार्थ, लालच और अहंकार ये इंसान को गिरा देती है। जब तक इनसे बरी नहीं होते हो मत सोचा करो कि हम किसी चीज में सफल होंगे। जहां कहीं भी जाओगे अपना त्याग करो, तप दिखाओ। तप भक्ति में ही जरूरी नहीं है, जहां कहीं भी जाओगे तप का मतलब मेहनत करना है, शरीर को तपाना है। संतों ने कही है, गुरुओं की भाषा है ये, कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी कहते थे कि टिका रहे मत हो डामाडोल। डिगे की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो डिग जाता है उसका क्या मोल है। और एक बार जब इंसान गिरावट पे आ जाता है, जैसे शब्द गाया करते हैं कि नजरों से गिराना ना, नजरों से अगर गिर गया तो मुश्किल है संभल पाना। किसी भी प्रकार से अपने आप को नजर से ना गिरने दो। नेह बड़ी चीज है, प्रेम बहुत ऊंची चीज है, उसको निभाना बड़ा कठिन है। दुश्मनी निभा सकता है आदमी, उसे नेह को कैसे निभाओगे। नेह को निभाने के लिए अगर आपको आदमी तिरिया तजना सहज है, धन तजना सहज है, घर तजना सहज है, और सहज तिरिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। आदमी को तन दे मन दे शीश दे और ने न दीजिए जान। आदमी का अगर तन मन धन सब भी चला जाए तो प्यार को नहीं टूटना देना चाहिए। अगर प्यार टूट गया तो फिर जुड़ना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। रहीम जी तो कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, मिले गांठ पड़ जाए। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। गुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू
साहस नाही, बहता ब्रह्मधार के माही। बल पौरुष कुछ साहस नाही, बहता ब्रह्मधार के माही। मुझे तुम ही पार लगा ही, मुझे तुम ही पार लगा ही, तोड़ दो ब्रह्म का ताड़ा मेरा तो। तू ही है रखवाला मेरा तो, तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो। तू ही है रखवाला मेरा तो, तू ही है रखवाला। घर अंतर का दर्श दिखाओ, मेरे मन की तपन बुझाओ। घर अंतर का दर्श दिखाओ, मेरे मन की तपन बुझाओ। बस और न अब तड़पाओ, और न अब तड़पाओ। हो गया हूँ मैं बेहाला मेरा तो। तू ही है रखवाला मेरा तो, तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो। तू ही है रखवाला मेरा तो, तू ही है रखवाला। दास कंवर की सुनो पुकारी, सतगुरु तारा चंद अर्ज हमारी। दास कंवर की सुनो पुकारी, सतगुरु तारा चंद अर्ज हमारी। मिलने की विरह करारी, मिलने की विरह करारी। जल्दी से लियो संभाला मेरा तो। तू ही है रखवाला मेरा तो, तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो। तू ही है रखवाला मेरा तो, तू ही है रखवाला। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ ज्ञानी गुरुवर कारण बड़ा सताया जी। मैं तो था ज्ञानी गुरुवर कारण बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर साया गुरु जी में होकर मगन फिरो। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो। भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो। पल भर भी ना देर लगाते बढ़ते तुरंत
संत सहाय हो, बहुत घने सुखदाई हो। मैं क्या क्या जिक्र करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया, हाथ सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। ओ गण मेरे चितना दर के सारे कारज करते हो। ओ गण मेरे चितना दर के सारे कारज करते हो। भूल चूक सब माफ करो, मेरी सारी पीड़ा हरते हो। सब विधि मंगल करते हो, मैं काहे फिक्र करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया, हाथ सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है। कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है। बिन मांगे ही दे रहे सब कुछ, कैसा गजब व्यवहार है। ये दर सबसे प्यारा है, यही बार मैं बार कहूँ। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया, हाथ सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता, कुल मालिक अवतारा हो। साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता, कुल मालिक अवतार हो। थारे दर से ना होवे बिछोड़ा, चाहे छूट सब संसारा हो। दास जोगेंद्र थारा हो, थारे चरणा पड़ा रहूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया, हाथ सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम
से ऊंचा यही नाम ऊंचे से ऊंचा बिन इसके कोई नहीं पहुंचा बिन इसके कोई नहीं पहुंचा मिट जा जन्म मरण का फेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा निज घर मैं तुझको पहुँचावे निज घर मैं तुझको पहुँचावे चिंता विपदा सब ही नसावे चिंता विपदा सब ही नसावे कारण आवे लीला राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा मोर दगा कैसे हो के न्यारा मोर दगाट से हो के न्यारा गगन मंडल कर डेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दादो पलटू नानक कबीरा दादो पलटू नानक कबीरा स्वामी साल गया रे
स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदिर समझाई सतगुरु तारा चंदिर समझाई जाज किनारे हमन लाई जाज किनारे हमन लाई खबर कर क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा औरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पी